नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत। आज हम टेल बोन के पेन के बारे में जानकारी लेंगे, जिसे हम कॉक्सीडाइनिया करते हैं। ये बहुत ही एक कॉमन समस्या है और बहुत सारे पेशेंट, स्पेशली महिलाएं, हम हमारे ओपीडी में इस बीमारी से देखते हैं। तो क्या है ये टेल बोन की दर्द या टेल बोन का पेन, जिसे हम कॉक्सीडाइनिया कहते हैं? आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। टेल बोन, जिसे हम कॉकिक्स कहते हैं, एक वेस्टिजुअल ऑर्गन है जिसे इंसान में पूंछ नहीं रहती, लेकिन ये कॉकिक्स हमारे इंसान की पूंछ भी बोल सकते हैं, जिसे वेस्टिजुअल ऑर्गन है। ये जो कॉकिक्स है ये 3 या 4 बोन से बना हुआ बोन है, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड के एंड में आता है और वो काफ़ी आपके रेक्टम से काफ़ी नज़दीक होता है। और ये जो कॉकिक्स रहता है ये ऊपर से सैक्रम को अटैच रह सकता है, और वो कॉकिक्स के जो ये 3 या 4 बोन है एक साथ थोड़े बहुत इनमें हिल सकते हैं। ये कॉक्सीडाइनिया की जो बीमारी है, जिसे हम टेल बोन का दर्द कहते हैं या टेल बोन का पेन है, ये महिलाओं में काफ़ी कॉमन है। ये महिलाओं में कॉमन होने का जो रीज़न है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, जिसका महिलाओं के जो पेल्विस के एनाटॉमी है वो इम्पॉर्टेंट रीज़न है। जो महिलाओं का पेल्विस है वो वाइड पेल्विस है और वो थोड़ा सा एंटीरियरली टिल्ट होता है। तो इस कारण महिलाओं में कॉक्सीडाइनिया या फिर टेल बोन का दर्द 5 से 6% पुरुषों से ज़्यादा है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज पेल्विक एनाटॉमी ऑफ द फीमेल पेल्विस। ओके, सो इसके वजह से दूसरा रीज़न है प्रेगनेंसी के वक्त या फिर प्री मेंस्ट्रुअल के वक्त जो कॉकिक्स के जो लिगामेंट्स है उसमें खिंचाव आता है, और उसके कारण भी कॉक्सीडाइनिया का पेन महिलाओं में कॉमन होता है। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो पेल्विस की रचना है महिलाओं में वाइड होने के कारण, जब भी हम बैठते हैं, जब भी हम कोई भी सरफेस के ऊपर बैठते हैं, तो हमारा पूरा बॉडी का वेट एक त्रिकोण पे आता है, जिसमें 2 इस्चियल ट्यूबरोसिटी और 1 कॉकिक्स रहता है। पुरुषों में दोनों इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे पेन जो वजन है वो ज्यादा आता है, लेकिन महिलाओं में कॉकिक्स पे वजन ज्यादा आता है और इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे कम आता है, और इसके कारण महिलाओं में कॉक्सीडाइनिया का पेन ज्यादा होता है। अगर दूसरे जो महत्वपूर्ण रीजन है, जो आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है, जो बच्चे बहुत घंटों तक पढ़ाई करके बैठते हैं, पर्टिकुलरली हार्ड सरफेस पे बैठते हैं, तो उनमें भी ये समस्या काफी कॉमन है। तीसरा इम्पोर्टेंट जो आईटी सेक्टर के लोग हैं, जिनको कंटिन्यूसली कंप्यूटर में बैठ के काम करना पड़ता है, उसमें भी ये समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन है। चौथा, जो हॉर्स राइडर जिनको काफ़ी टाइम हॉर्स के कोने में बैठना पड़ता है और वो काफ़ी हार्ड सरफेस रहता है, या फिर साइकिलर है जिनको लंबे समय तक साइकिलिंग करनी पड़ती है, जो साइकिलिंग करते हो, तो उसके वजह से भी वो सीट का हार्डनेस सरफेस की वजह से भी आपको टेल बोन का दर्द होता है। तो अगर ये समस्या, टेल बोन की दर्द की समस्या, जिसे हम कॉक्सीडाइनिया, ये अगर आपको है, तो इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन ओनली orthopedic surgeon will come to know that you will have a coccydynia or you have a tailbone pain। अगर वहाँ पे टेलबोन पे हम प्रेशर करते हैं या दबाते हैं तो आपको दर्द महसूस होगा। इसके अलावा हम एक्सरे करते हैं, डायनेमिक एक्सरे करते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में, पर्टिकुलरली इन लैटरल, सो दैट जो आपका जो वेस्टिजुअल ऑर्गन है, कॉकिक्स है, वो स्टेबल है या हिल रहा है या इमोबाइल, बहुत ज़्यादा मोबाइल है या बहुत कम इमोबाइल है, तो उसकी वजह से भी हम आपका इलाज कर सकते हैं। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमआरआई में छोटी से छोटी भी जानकारी काफ़ी, अगर आपकी पुरानी कुछ बीमारी है या फिर आप पुराने कुछ गिर गए हो और गिरने की वजह से आपका पूरा लोड कॉकिक्स पे आया हो, उसके वजह से भी कुछ लिगामेंट या कुछ फ्रैक्चर है, वो अपने एमआरआई पे पिकअप होता है, और इससे हम उसका डेफिनेटिवली निदान कर सकते हैं। अगर हमें पता चल गया है कि आपको कॉक्सीडाइनिया है या फिर आपको टेलबोन का डिसीज है, तो आपको क्या करना है? सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो जैसे मैंने कहा महिलाओं में कॉमन है, तो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, बिकॉज जैसे मैंने कहा महिलाओं का पेल्विस की वजह से, और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है मोटापे की वजह से भी कॉक्सीडाइनिया काफी लोगों में होता है। तो आपको कुछ चीजें करनी है, कुछ चीजें नहीं करनी है। जो चीजें नहीं करनी है वो है हार्ड सरफेस पे बहुत लंबे समय तक नहीं बैठना है, जैसे हार्ड स्टूल हुआ, हार्ड चेयर हुई, वो तुम्हें अवॉइड करना है। सॉफ्ट कुशन पे आपको बैठना है।
अगर बैठ भी रहे हो तो बीच बीच में आपको थोड़ा ब्रेक लेना है, मतलब 2 घंटे बैठे हो 1 घंटा उठना है, फिर 2 घंटे बैठना है, ऐसा थोड़ा सा बीच बीच में ब्रेक लेना है। फिर आपको, जैसे मैंने कहा, मोटापा भी इससे रिलेटेड है, तो आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके वजन कम करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, तो ताकि आपका मोटापा कम हो और उसका कॉक्सीडाइनिया का भी पेन आपको सरल तरीके से मतलब कम हो जाए। तो बहुत बार कॉक्सीडाइनिया कॉन्स्टिपेशन के साथ भी आता है और कॉन्स्टिपेशन के वजह से भी कॉक्सीडाइनिया का पेन बढ़ जाता है। तो अगर ये रीजन है तो आपका कॉन्स्टिपेशन कम करना है, तो जैसे आपके आहार में आपको हाई फाइबरस डाइट लेना है, फाइबरस डाइट लेना है, फल का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, या फिर जो काकड़ी, गाजर, टमाटो और बीट्स और या ये जितने भी फाइबरस फूड है, ये फाइबरस फूड का सेवन आपको ज़्यादा करना है, सो दैट आपका कॉन्स्टिपेशन है जो वो कम हो सकता है। तीसरा, अगर आपको दर्द है और फिर भी आपका ये मॉडिफिकेशन करने से दर्द भी नहीं जा रहा है, तो आप एक रिंग होल कुशन जो इजीली अवेलेबल है, आप अमेजोन में भी दे सकते हो या फिर कोई भी मेडिकल शॉपिंग में आपको मिल जाएगी। जैसे आपकी ट्यूब है या टायर है जिसमें हवा भर के आप सेंटर में कॉकिक्स से ऊपर बैठ के सेंटर में प्रेशर नहीं आएगा, कॉकिक्स के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, तो अपने आप वो दर्द कम होने में आपको मदद करेगा। तो रिंग होल कुशन आप इस्तेमाल कर सकते हो आपके ऑफिस चेयर पे भी, या फिर जहाँ पे आप बैठते हो सोफा पे, चेयर पे, वो रिंग होल कुशन हमेशा साथ रखिए और उसमें बैठिए। या फिर लोकल एप्लीकेशन है, जैसे जेल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल है जिसमें डाइक्लोफेनेक है, वो इस्तेमाल एंटी इरिटेंट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी ओरल मेडिकेशन है, जैसे आइसोक्लोफेनेक हुआ, डाइक्लोफेनेक हुआ, इटोडोलेक हुआ, उसका सेवन करने से भी आपका जो दर्द है कॉक्सीडाइनिया का वो कम हो जा सकता है। क्योंकि अगर आपका कॉक्सीडाइनिया का दर्द 2 से 3 महीने से ज़्यादा है तो ये ओरल मेडिकेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करके भी, मतलब आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हो, रिंग होल कुशन इस्तेमाल कर रहे हो, कुछ ओरल और लोकल एप्लीकेशन मेडिसिन भी लगा के हुए, फिर भी आपका कॉक्सीडाइनिया का पेन नहीं जा रहा है, तो और आपका जो टेलबोन का दर्द है वो कम नहीं हो रहा है, तो फिर क्या मतलब, और उसको कुछ और दूसरा इलाज है, तो बिल्कुल घबराने की कुछ बात नहीं है। इसके कुछ इंजेक्शन टेक्निक है जिसे हम लोकल स्टेरॉइड इंजेक्शन वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इम्पार ब्लॉक। इम्पार ब्लॉक में हम जो नर्व होते हैं कॉक्सिक्स के आगे और सैक्रम के आगे, उस नर्व को हम थोड़ा सा लोकल इंजेक्शन, लोकल एनेस्थेटिक जिसमें ज़ाइलोकिन और स्टेरॉइड के नॉकआउट जिसको हम बोलते हैं, उसका कॉम्बिनेशन करके हम इंजेक्ट करते हैं, सो दैट वो जो कॉक्सीडाइनिया का सप्लाई करने वाली, कॉक्सिक्स को सप्लाई करने वाली, जो इरिटेट करने वाली नर्व है, उसको हम नम कर देते हैं और उससे आपका पेन चला जाता है। जैसे मैंने बोला कि कॉन्स्टिपेशन के साथ भी ये बहुत बार देखा जाता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हम सिट्स बाथ, हॉट फर्मेंटेशन जो बोलते हैं, जिसमें हम टब में एक थोड़ा सा गर्म पानी, उसमें नमक डाल के पेशेंट को बोलते हैं कि आप इसमें बैठिए एक 10-15 मिनट तक, जिसमें हम सिट्स बाथ बोलते हैं। ये ना कि आपको कॉक्सीडाइनिया के लिए उपयुक्त है, बल्कि आपके कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स के लिए भी ये उपयुक्त है, जिसमें हम सिट्स बाथ देते हैं। या फिर हम लोकल, जब हम इंजेक्शन देते हैं इम्पार ब्लॉक, तो उसके वक्त हम मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, पर रेक्टल मैनिपुलेशन करते हैं कॉकिक्स का, सो दैट उसका जो पोजीशन है, जो समझो फ्रैक्चर हुआ है वाला या फिर थोड़ा सा मोबाइल है, उसको रीपोजिशन करके उसका पेन भी हम कर सकते हैं। ये सारी चीजें करके भी अगर उसका पेन नहीं कम हो रहा है या पेन कंसिस्टेंटली है, तो एट लास्ट उसकी बहुत ही रेयर सिनेरियो में आपको उसकी सर्जरी लग सकती है, जिसमें हम कॉक्सिक्स एक्सीजन बोलते हैं। उस जो वेस्टिजियल ऑर्गन है या जो वेस्टिजियल बोन है, ये सर्जरी पे हम निकाल देते। बट अभी तक कोई भी पेशेंट को, इनफैक्ट कोई भी पेशेंट के हमने अभी तक सर्जरी का इलाज नहीं किया है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, रिंग होल कुशन और बहुत से ज़्यादा इंजेक्शन और मैनिपुलेशन में ये सारी चीज़ें कॉक्सीडाइनिया ठीक हो सकता है, आपको सर्जरी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो ये हुई कॉक्सीडाइनिया और टेलबोन के पेन के बारे में पूरी, और दर्द के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।